दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक से 2025 में एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूं। मैं पिछले 5 वर्षों से मतदाताओं का मत ईमानदारी से प्रत्याशियों को तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं बैलेट पेपर की मांग कर रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 के बाद से पारदर्शी कांच को बदल कर गहरा काला कांच कर दिया है। तो ये काला कांच और वीवीपैट में लगा हुआ लाइट सेंसर किस तरीके से आपके वोटों की चोरी कर सकता है, मैं उसका आज डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा। तो आप आइए और मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें प्रोग्राम में डाला गया है कि सेब का वोट चोरी नहीं करना है। तो मैं 2 बार अगर केले को वोट दूंगा, एक बार सामने खड़े होके, एक बार जाके अलग होके, तो एक वोट चोरी कर लेगा। तो अभी देखिए मैं केले को वोट दे रहा हूँ और मैं सामने खड़ा हूँ। तो देखिए यहाँ पे केले की ही पर्ची निकलेगी, देखिए ध्यान से। अब मैं दोबारा केले का वोट देने के कुछ देर के बाद साइड हो जाऊंगा। अब देखिए आप, यहाँ पे सेब की पर्ची आ गई है। तो इस तरीके से लाइट सेंसर, ईवीएम के वीवीपैट में लाइट सेंसर जो लगा है वो आपके वोटों की चोरी इस प्रकार से कर सकता है। ये कोई मेरे हाथ का जादू नहीं, हमने कोडिंग किया है, प्रोग्राम डाला है इसमें, तो ये चोरी कर रहा है। अगर ऐसा ही प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन डालता होगा तो उनका मशीन भी चोरी करेगा। अब आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आपके कहने का मतलब ये है हाँ, कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है वो किसी और पार्टी को जिताने के लिए प्रोग्राम डालता है। हाँ, वो किसी भी पार्टी को जिताने के लिए प्रोग्राम डाल सकता है। पर वो तो इंडिपेंडेंट एक कमीशन है, आईएएस ऑफिसर होते हैं उसके, तो वो किसी को पर्सनली क्यों जिताने के लिए प्रोग्राम डालेंगे? भाई देखो, इंडिपेंडेंट लोग हैं, जैसा कि मैं हूँ यहाँ पे। अब मेरे से कोई बेईमानी करवानी हो, ठीक है ना, तो मेरे को कोई पैसा देगा तो मैं अगर बेईमान होऊंगा तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। तो जो प्रोग्रामर है, जो सिंबल लोडिंग फाइल का जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो 14 दिन पहले ईवीएम में डाला जाता है, उस प्रोग्रामर ने अगर ऐसा कोडिंग किया जो मतदान के दौरान चोरी करे, उसने ऐसा कोडिंग किया कि भाई 14 तारीख को मान लो वोटिंग है, तो 14 तारीख को सुबह 7 बजे से पहले जितना भी मॉक पोल टेस्ट होगा वो उसको बाईपास कर देगा और मतदान के दौरान वो चोरी करने लगेगा। मतदान के दौरान वो देखेगा मतदाता कितनी देर तक सामने खड़ा है, प्रोग्राम देखेगा कितनी देर तक खड़ा है। अगर मतदाता जल्दी चले जाता है तो हमारे द्वारा जो खोज किया गया है उस प्रकार से चोरी कर सकता है। और ऐसे प्रोग्राम के द्वारा, ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर के द्वारा हजारों तरीके हैं वोटों की चोरी करने का। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये, जैसे कि आपने बोला कि 7 बजे से पहले तो डुप्लीकेट वोट डाले जाते हैं और दिखाया जाता है कि मशीन जो है टेस्ट होता है, मॉक पोल की 4 वोट फला पार्टी को पड़े, 4 वोट एप्पल को पड़े, 4 वोट बनाना को पड़े, 4 वोट वाटरमेलन को पड़े, तो वो सबों को दिखाया जाता है बिना दिखाया जाता कि मशीन बिल्कुल सही है। तो ये 7 बजे के बाद जो जादू होता है, ये जादू कैसे होता है? मैं आपसे, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता है, हो सकता है। इलेक्शन कमीशन जब मुझे मशीन देगा तो हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। इस तरीके से हमने जो प्रोग्राम बनाया है, हम जो ब्लैक ग्लास मशीन से या लाइट सेंसर से हम जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, उसमें हमने ऐसा प्रोग्राम डाला है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं अभी आरोप लगा दूं तो मेरे ऊपर केस कर दे। मैं ये कह रहा हूँ भाई अपनी मशीन दे दो। हमने 2.5 साल पहले ये लेटर भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन कि आपको अगर पैसा लेना हो पैसा भी ले लो, मशीन दो। पर इलेक्शन कमीशन देखो मतलब इतना डर गया है कि वो इसका जवाब भी नहीं दे रहा है पिछले 2.5 वर्षों से, ठीक है ना। तो ये वीडियो जाए या फिर आप ज्यादा से ज्यादा लोग टैग करो, इलेक्शन कमीशन को टैग करो और बोलो ईवीएम हटाओ, सेना को मशीन दे अपना। बोलो। मेरा एक और क्वेश्चन कि जो ये आपके हाथ में पैड है ये वाला, और ये पैड तो अलग है, ये तो एक तरीके से बिल काटने वाली मशीन है। हाँ, ये लाइट सेंसर द्वारा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। पहले हमारे पास ब्लैक ग्लास मशीन होती थी बड़ी सी, तो यहाँ के एसीपी जो अजय शर्मा है उन्होंने मशीन लाने से मना किया है। उनको शायद प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने या चुनाव आयोग ने उनके ऊपर प्रेशर डाला होगा, उनके ऊपर दबाव डाला होगा, तो उनको भी उनके ऊपर दबाव आया, प्रेशर आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप मशीन लेके आते हो तो हम आपके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं छोटा आदमी हूँ, मैं उनसे डर गया हूँ, इसलिए मैं मशीन लेके नहीं आ रहा हूँ। तो उनके पास तक ये खबर कैसे पहुंची? आपकी कोई वीडियो पहले वायरल भी हुई है? हम पिछले 1.5 वर्षों से लगातार यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। हमारी वीडियो का व्यूज जब 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ आने लगा
तो भाई प्रधानमंत्री को डर हो गया, गृह मंत्री को डर हो गया और इलेक्शन कमीशन को डर हो गया, इसलिए उन्होंने मशीन लाने से मना करवा दिया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो डर गए। हाँ, डर गए होंगे, उन्होंने प्रेशर डाला हुआ। एसीपी अजय शर्मा तो 1.5 साल से नहीं रोक रहे थे, वो अभी क्यों रोके हैं? और बिना उनके ऊपर दबाव आए वो कैसे रोकेंगे? आगे से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हाँ, आप जो मीडिया कर्मी सही आवाज उठा रहे हैं, जो मतदाताओं को राइट इंफॉर्मेशन, नकली ईवीएम विरोधियों के जैसे गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, जो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 50 ग्रुप में तो शेयर करना ही चाहिए। धन्यवाद।